सबसे बड़ी बात क्या कि यहाँ कोई बॉस नहीं है, और ये बात मुझे पहले दिन ही इतनी अच्छी लगी थी, यार यहाँ कोई बॉस नहीं है। मैं क्या 14 साल की नौकरी की ना, प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी तो देखो, मैं तो अपने आप को कहता भी था, कोई बुरा भी मानता है इस बात को लेकर के, मैं कहता था यार कि भाई के नौकरी जैसी गुलामी से मुझे आरसीएम ने आजाद करा दिया। तो लोग कहते हैं यार कि भाई गुलामी तो मत बोलो यार, लेकिन मैंने कहा यार मैं तो प्राइवेट में था, तो भाई मैं तो गुलामी जैसी जिंदगी जिया यार, और मैं तो राजाओं वाली जिंदगी जीना चाहता था, तो वो तो मुझे आरसीएम ने दिया ना। तो यहाँ कोई बॉस नहीं है, मतलब यहाँ एवरीबडी इज, मतलब कि किंग, एवरीबडी इज मालिक। टीसी सर ने लिख दिया ना, मैं मालिक। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं मालिक का वर्ड केसी सर ने और हम लोगों ने सन 2002 में भी बोला था, ये कि मैं मालिक हूं इस कंपनी में और मैं इसके लिए काम करूंगा, मैं मालिक, मेरी कंपनी, ये केसी सर बोलते थे। और ये जैसे अपलाइन ने बोला, मैंने मान लिया कि यार यस, मेरी कंपनी, मैं मालिक, अब मैं मालिक हूं और मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, और मेरा कोई बॉस नहीं है, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। कोई कहते ना यार मैं 2 घंटे करूंगा, मैं 9 से 6 तो नौकरी करता था, लेकिन 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक मैं काम करता था। 6 घंटे मिलते थे मेरे को। दिल्ली में 12 बजे तक मैं क्या बोलते हैं, रोडों पे घूमता था। तो क्या बोलते हैं, मतलब कि मैं बॉस था, टाइम की कोई लिमिट नहीं है ना। तो सिर्फ क्या बोलते हैं, ये जो स्टार्टिंग की मेहनत है, वही आरसीएम में मुझे सफल बना दी है, आपको भी बनाएगी। आप देखिए, मैं हमेशा कहता भी हूं यार, 4 घंटे फील्डिंग तो करके देखो, 3 महीने करके देखो कितने बड़े रिजल्ट आते हैं, 6 महीने करके देखो कितने बड़े रिजल्ट आते हैं, 12 महीने कर लिया ना गलती से, तो मैं बता रहा हूं गलती से आप रॉयल्टी टेक्निकल बन जाओगे। किसी को पता है कि आप कितने घंटे काम करते हो? मतलब कि दिल से काम करते हैं इंसान जब मालिक बन के काम करता है। और आरसीएम में मैंने देखा, जितना बड़ा सपना होता ना, उतनी बड़ी टीम मिलती है। जब डीसी छावड़ा सर ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इस आरसीएम में आएंगे, मैंने उस बात को मान लिया। मैंने कहा सर आपके आएंगे तो मेरे भी तो 10 लाख हो जाएंगे तब तक तो। और आप सोचो फिर 10 लाख से कहीं ज्यादा हो गए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जितना बड़ा सपना देखा उतनी बड़ी टीम बन गई। तो इसका मतलब यार छोटा नहीं सोचना चाहिए। और ये चीज सिखाई हमारे को केसी छाबड़ा जी ने, और बीसी सर ने हमेशा सिखाया। और केसी सर का तो मैंने देखा हमेशा बड़ी सोच रहा है, तो वो हमेशा जो है ना, और ये बात मैंने देखा भी है। और एक इसके लिए मैं एक डायलॉग बोलता भी था, छोटा सोचोगे तो स्कूटर मिलेगा। और हकीकत में मैं 14 वर्ष मैंने नौकरी की थी, तो 14 वर्ष में मेरे को स्कूटर ही मिला था, क्योंकि मेरी सोच क्या थी, नौकरी। तो 14 साल में मेरे को स्कूटर मिल गया है। तो छोटा सोचेंगे तो स्कूटर मिलेगा, और बड़ा सोचोगे तो बीएमडब्ल्यू मिलेगी। तो यार अब मैंने कहा यार, ये तो फिर आरसीएम में आया मैं, तो आरसीएम में आने के बाद मैंने कहा यार बड़ा ही सोचो ना यार, जब सोचना ही है तो, और सोचना ही तो बड़ा सोचो। तो बड़ा सोचा तो बीएमडब्ल्यू के लेवल की कार तो हमने 2005-6 में ले ली। फिर उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बातें सारी सच होती गई जब हमने बड़ा सपना देखा, बड़ी टीम बनी, छोटा सोचना बंद किया, बड़ा सोचना चालू किया, और बड़ा मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सोचने में कोई बुराई नहीं है, मतलब कि आप सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो, मजा आएगा, मतलब कि बड़ा सोचने में मजा आएगा आपको। तो बिल्कुल। और आज आरसीएम में मतलब देखो कितने लोगों को विदेश घुमा दिया, कितने लोगों को करोड़पति बना दिया, कितने लोगों को रॉयल्टी बना दिया, कितने लोगों को टेक्निकल बना दिया, और जाने के लिए जीरो रहा। मतलब धरती पे, इस धरती पे एक ऐसा सिस्टम जिसमें जाने के लिए जीरो है और आने के लिए पूरी दुनिया है, तो ये कमाल है, मतलब ये कमाल ही हो गया एक। तो ये सिस्टम रहा हमारे साथ में, तो काफी मजा आया, सफर बहुत ही अच्छा रहा। और टारगेट और ड्रीम विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं आपसे, टारगेट सेटिंग की बात करता हूं मैं आपसे। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब आप स्टेज पे रॉयल्टी अचीवर होंगे? क्या आप तैयार हैं? नए अचीवर होंगे, ऐसा नहीं पुराना बन गया रॉयल्टी और मैं तो बन गया था, नहीं, आपकी पिन चेंज होगी। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए
जो दिन आ रहा आपका सितंबर महीने में आपकी पिन चेंज होने वाली है और इस महीने अपन अगले कदम पे जाने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? जब आप स्टेज पे होंगे, आपके फोटो पोस्टर लगे होंगे वहां पर, जो ग्रोथ माइलस्टोन का प्रोग्राम होगा, आपके बच्चे गर्व से कहेंगे ये मेरे मम्मी पापा हैं। अब सोचिए 20 दिसंबर 21 दिसंबर 2025 को आप कहां होंगे? स्टार होंगे, गोल्ड होंगे, टेक्निकल होंगे। ये आप मतलब कि विजुअलाइजेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन करते हैं। बीसी सर हमें बोलते हैं ना, विजुअलाइज करोगे वही एक्चुअलाइज होगा, तो वो सच है। ये विजुअलाइज शुरू से हमने भी किया और विजुअलाइजेशन का मजा आया, मतलब विजुअलाइजेशन जो जो किया वो मिला। कारण था कि उसमें विश्वास की ताकत थी, उसके अंदर ताकत थी। तो मैंने कहा भाई आरसीएम में तो जो कहते हैं ना, आरसीएम में खाना आरसीएम, पीना आरसीएम, चलना आरसीएम, फिरना आरसीएम, घूमना आरसीएम, सब कुछ जो आरसीएम करता है वही चमकता है। और ये सबसे पहले मैंने किया कि यार अपने नाम को भी चेंज किया। उसके बाद में आरसीएम में इतने डूब गए, हम तो इतने डूब गए, तो मैं कहूं इसमें जितना डूबोगे मतलब समझ लो कि हीरा मिलेगा। एक कहते हैं ना, लाश थी इसीलिए तैरती रही, जिंदगी चाहिए डूबने के लिए, और जो डूबता है वही तो मोती पाता है, वही चमकता है। जो डूबता है वही चमकता है, और जो डूबता है वही तो मोती लेकर के निकलता है वहां से। तो अब मैं तो यही कहूंगा, जोश से आप सब बोलिए, मतलब कि अपना जो है क्या बोलते कि जो भी पिन लेना चाहते हैं, जो अपनी पिन चेंज करके आने वाले हैं, अपना हैंड रेज कीजिए और बोलिए अपने जगह बैठे हुए, यस आई कैन, मैं अपनी पिन चेंज करके आने वाला हूं। और दिल से चिल्लाइए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। क्या बात है, काफी लोगों ने हैंड रेज किए हैं, वेरी नाइस। तो मतलब इसको क्या कहते हैं, बोलना स्टार्ट करो आप, मतलब कहते हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अपनी बातों को भेजना शुरू करो, आशीर्वाद मिलेगा ऊपर वाले का, और आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी कामयाबी यहाँ पे पक्की हो जाएगी। और यहाँ पे देखो हमेशा नई बातें मिलेगी आपको। मैं आऊंगा तो फिर एक नए पॉइंट के साथ मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा मैं आपसे। तो बिल्कुल हर बात, क्या पता कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए। और अपने गुरु को, अपलाइन को धन्यवाद दीजिए। आज मैं केसी सर को बार बार क्यों नाम ले रहा हूं, मैं क्यों धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखो अपलाइन इसमें जिसने लाकर के बिजनेस हमारे को दिया, ये कुछ भी जो आज हम बन पाया, मैं बन पाया हूं, या जो भी अचीवर बन पाए हैं, वो सब अपलाइनों की बदौलत है। क्योंकि अपलाइनों ने हमें सिर्फ प्लान नहीं दिया, हमें जिंदगी की दिशा दी। और वैसे आरसीएम में गुरु नहीं होते, मैंने देखा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं कहता भी नहीं हूं मैं किसी का गुरु। परिवार होता है, आरसीएम एक परिवार है। आरसीएम में गुरु नहीं होते, आरसीएम में एक परिवार है। परिवार है जहां पे मतलब कि एक इंसान को तराशा जाता है, जहां पे इंसान को दुख दर्द सुने जाते हैं, जिनकी सारी गलतियों को माफ किया जाता है। आरसीएम में आप 50 गलतियां कर दीजिए, 100 गलती कर दीजिए, आरसीएम माफ कर देगा। तो कहने का मतलब यही है कि क्या बोलते गए, एक बार जब हम आरसीएम शुरू में करते थे, तो यार लोग बोलते थे कि आरसीएम करेगा तो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मैंने कहा भाई जो आरसीएम नहीं करेगा उसे ईएमआई मिलेगी, और आरसीएम जो करेगा उसको बीएमडब्ल्यू मिलेगी। तो मैं ये कहा करता था उस टाइम पे। तो मतलब कुछ भी, मतलब आरसीएम में डूबे हुए थे हम लोग, तो कुछ भी बोलते थे तो मजा आता था। मतलब कहने का मतलब एक सपना था, और वो सपना हमने आरसीएम को बढ़ते हुए देखा। और आज आरसीएम का अभियान रूपांतरण यात्रा में 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूं, देखो मैं आपको एक शॉर्ट में, मतलब 1 मिनट में प्लान बता रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट में प्लान बता रहा हूं। देखो आरसीएम क्यों करें, क्योंकि 95% लोगों के लिए आरसीएम एक वरदान है। हर आदमी को काम चाहिए, पैसा चाहिए, और कोई तरीका नहीं है आरसीएम देगा।
इसलिए आरसीएम करना चाहिए। क्यों का आंसर तो यही हो गया। चाहे गुलामी भरी जिंदगी है, चाहे कर्जों भरी जिंदगी है, आरसीएम कीजिए। वही आरसीएम आपका क्लियर यहीं पे हो जाता है। व्हाट आरसीएम, आरसीएम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, हाई क्वालिटी लो प्राइस पे काम करती है, दुनिया की बेस्ट कंपनी आज आपके हाथ में है और आप भविष्य के डायमंड है। और करना क्या है? दुकान बदलो, तकदीर बदलो। अपने 2 घंटे कॉलिंग लगाओ और 4 घंटे फील्ड करो, कामयाबी पक्की मिलेगी। तो आरसीएम का प्लान आसान है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। सोचना बंद, करना शुरू। आग मीच के अपलाइन पे विश्वास। अब तो विश्वास करना बनता है यार, 25 साल हो गए। मैंने तो 2 साल की जब आरसीएम दी तब भी केसी सर पे विश्वास कर लिया था। सोचना बंद और करना शुरू कर दिया था। तो आरसीएम सिर्फ बिजनेस नहीं रह गया, ये तो अभियान है, ये तो एक आंदोलन है। अब तो आंदोलन बन गया है, पहले हमने बिजनेस के तरीके से किया था और अब तो एक स्वास्थ्य क्रांति बोलते हैं, अब तो प्रेम बोलते हैं, अब तो महिला सशक्तिकरण बोलते हैं और नए भारत का निर्माण बोलते हैं। आरसीएम 25वीं वर्षगांठ मनाना जा रहा है।